अनु जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। साल में पहली बार आपसे जुड़ रहे हैं, बताइए सेहत वगैरह कैसी है आपकी? बढ़िया। आपको और आपके सारे व्यूअर्स को भी हमारी पूरी फर्म की तरफ से नए साल की पूरी पूरी शुभकामनाएं। सबको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस की पूरी अबंडेंस की होप करते हुए आपके साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, तो वेल्थ तो आईएएफएल के नाम में ही है और हेल्थ में मान के चलता हूं कि वैक्सीन्स लगने दिखते हैं, आपको दिख ही रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो इस साल आपको हेल्थ भी बहुत अच्छी तरीके से वेल्थ के साथ बढ़ती हुई दिखेगी। अनु जी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 9 सेशन दूर हैं बजट से। शानदार आपने रैली देख ली है नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, और जनवरी में भी लगभग 3% निफ्टी ऊपर है। पोजिशनली बाजार क्या आपको भारी दिख रहा है बजट से पहले? देखिए, इतना चलने के बाद और बजट एक जो इतना इवेंट है उसके आसपास एक स्किटिशनेस जो होती है वो एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो भी ओवरबॉट सिचुएशन में था। जैसे कि मुझसे पहले जो आपके एडवाइजर थे, मैं उनको भी सुन रही थी, हमारे जो फर्म के टेक्निकल एनालिस्ट है उनका भी व्यू यही है कि 14,400 से 14,600 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस का जोन है। जिस तरीके से हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग आती हुई दिखी है, खास करके आईटी के रिजल्ट्स के बाद जो बहुत अच्छे थे। और जनरली मैंने देखा है जब मार्केट एक पॉज लेता है वो एक अच्छी खबर के साथ ही पॉज लेता है। तो आपने आईटी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे, बैंकिंग का रिजल्ट भी जो आपने जो पहला एचडीएफसी का रिजल्ट देखा है वो बहुत अच्छा है। उसके बावजूद अगर आप प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं तो एक पॉज का जो मार्केट इंडिकेशन दे रहा है कि वो रिस्पेक्ट करेगा, तो आप 13,900 तक का भी एक मूव देख सकते हैं। क्योंकि अगर 14,300 ज्यादा 14,250 जो आप भी बात कर रहे थे नहीं होल्ड करता, तो एक 350-400 पॉइंट की वहां से भी एक वो आ जाती है। बट उससे नीचे हमें इस समय कोई बड़ा मूव डाउन नहीं दिख रहा है। आई थिंक इट इज वेरी नॉर्मल कि आप बजट में क्या आता है उसको समझ के फिर अगले 1-1.5 साल के लिए एक रिकमिट करें मार्केट को। तो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। और चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो बाकी के सेक्टर्स हो, अच्छे रिजल्ट के बावजूद अगर आप प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं तो वो एक पॉज है जो बहुत नॉमिनल और नॉर्मल है। जी जी। अनु जी, एक और चीज़ अगर आप देखें कि हमने काफ़ी लिक्विडिटी देखी है एफआईज की, बट ग्रेजुअली अगर आप लास्ट 5-7 सेशंस देखें तो एफआईज नेट लॉन्ग तो है कैश में, बट ग्रेजुअली वो इंडेक्स में शॉर्ट्स कॉल राइटर्स बन रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं इससे 2 पॉइंट्स टेक करते हुए मैं 2 इंडिसेस पे आपका व्यू चाहूँगा। फर्स्ट डॉलर इंडेक्स और डॉलर इटसेल्फ, इन दोनों पे आपका आउटलुक क्या है? क्या लिक्विडिटी रिवर्सल का या फिर डॉलर कैरी जो ट्रेड्स होते हैं उन पे रिस्क नजर आ रहा है आपको? क्या ये दोनों इंडिसेस आपको क्या कह रहे हैं? साइडवेज मूवमेंट कह रहे हैं, अभी तक कोई रिवर्सल की बात तो है नहीं। रिवर्सल होगा तो आप डेफिनेटली एफआईएस का नेगेटिव नंबर देखना शुरू कर देंगे। बट एक साइडवर्ड पॉज वहां से भी आ रहा है तो वो एक इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द थिंग। बट मेरे ख्याल से वो एक बाइडेन के स्वेरिंग इन तक और वो जो 2 ट्रिलियन का पैकेज एक्चुअली लॉन्च होता है उसके बाद उसका जो सेकेंड मूव आएगा, वेदर इट काइंड ऑफ गेट्स वीकर और वेदर इट काइंड ऑफ जस्ट गोज साइडवेज इज येट टू बी सीन। So I think that pause is reflective of everything in the market right now, and it's a wait and watch. So which is very clearly indicative on all indices right now. आपने बहुत ही बेहतरीन बात रेस करी। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन की जो आज माफ़ कीजिए जनवरी 20 को स्वेरिंग इन होगी, उसकी वजह से बाज़ार में हल्का सा आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। ये बताइए, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से जितने भी हमारे विदेशी मित्र हैं भारतीय बाज़ारों में निवेश करते हैं उनसे चर्चा करती हैं, डिस्कशंस करती हैं, उनका ओवरऑल व्यू क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारे बाज़ारों के बारे में? कहीं उनको ओवर वैल्यूएशन के जोन्स दिखते हैं या फिलहाल कहीं डीप वैल्यू आपको दिख रही हो बाज़ार में उनके चश्मे से? देखिए, बाहर के चश्मे से अगर देखा जाए तो डीप वैल्यू जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं वो कमी है। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से जिस तरीके से आईटी ने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, जो ग्रोथ या जो हमने इस साल जो हमने जिस साइज के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं, चाहे वो डाइमलर का देखा है या जो और ट्रेड्स आ रहे हैं, या आप अगर कॉन्कॉल्स इन्फी के सुने हो या टीसीएस के सुने हो, तो जिस तरीके से यहाँ से अगले 1.5-2 साल अगर ग्रोथ दिख
दिख रही है तो वो आईटी सेक्टर में अभी भी काफी दिख रही है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये एक डीप वैल्यू एरिया है, बट कभी कभी सेक्टर का रीवैल्यूएशन हो जाता है जब वो कंसिस्टेंटली कैश थ्रो आउट करता है, जब वो कंसिस्टेंटली मिड टीन्स का ग्रोथ दिखाता है जो शायद पहले वो अर्ली टीन्स का या लो टीन्स का दिखा रहा था। तो आई थिंक स्कोप आईटी में अभी भी इन्वेस्टमेंट का उनकी तरफ से है। एंड जहां तक कि बाकी ब्रॉडर मार्केट्स का सवाल है तो वो आई थिंक बजट के बाद गवर्नमेंट ने क्या नॉर्म्स लिए हैं और क्या मूव्स कर रहा है, उस बेसिस के हिसाब से रीएलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पूरे साइड पे हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, मिड कैप्स में हो, इंफ्रा में हो। दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, बट आई थिंक पीपल आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी आउट देयर। ये राय आईटी पर आती हुई दिख रही है। अनुजी, पिछले अगर आप 2 दशक में जाएं तो जब .com बबल से पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट आईटी स्टॉक्स में आता हुआ देखा था। शायद वही जोन आपको दोबारा आजकल आता हुआ दिख रहा है। गाइडेंस देखें, डबल डिजिट्स की तरफ दौड़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। मिड कैप आईटी के बारे में आप क्या राय रखती हैं? फ्रंटलाइन काउंटर्स तो बहुत अच्छी तरीके से दौड़ ही रहे हैं, लेकिन मिड कैप आईटी की तेज़ी तो देखते ही बनती है। देखिए, काफी स्टॉक्स डबल हो चुके हैं जिनको हम फॉलो कर रहे थे, तो फ्रॉम बीइंग डीप वैल्यू दे हैव कम टू फेयर एंड मे बी स्लाइटली अहेड ऑफ फेयर वैल्यू। हाउएवर अगर आप टीसीएस का वैल्यूएशन देखें या आप इन्फी और टीसीएस को ही देखें तो देयर इज अ गुड डिस्काउंट फ्रॉम वेयर टीसीएस इज ट्रेडिंग टू वेयर इन्फी इज ट्रेडिंग। अगर आपने एचसीएल के रिजल्ट देखे तो एचसीएल इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद करीब 20% के डिस्काउंट पे ट्रेड करता है टीसीएस से। और जहां तक कि आप मिड कैप पे आएंगे तो दो उनका एक वैल्यूएशन पैरामीटर फर्क है, बट डिस्काउंट जो है बड़े दिग्गजों के साथ वो काफी हाई है। तो अगर टीसीएस और इन्फी चलते हैं, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो ये भी चलेंगे। हाँ, आपने जो पिछले 6 महीने में कुछ स्टॉक्स को डबल या डबल से भी ज्यादा होते हुए देखा, वो एक मूव आके अब वो एक खत्म हो चुका है, तो हम उसी का एक रेप्लिकेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट एक हेल्दी 15-20-22% return after such a market move is also something great in this market. So would be positive on mid cap IT